यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर बना कानून। लव जिहाद अध्यादेश कैबिनेट में पास, नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा होगी। डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी होगी और शादी से पहले 2 महीने का नोटिस भी देना होगा। तो अभी फिलहाल जो कैबिनेट में चर्चा चल रही थी, ऐसा लगा कि अभी चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन लव जिहाद अध्यादेश कैबिनेट से पास कर दिया गया। तो मानकर यह चला जा सकता है कि कोई भी विवादित मुद्दे जिन पर कानून बनाने की जरूरत हो, उसमें जरा ढिलाई नहीं बरती सरकार। ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। शादी से पहले 2 महीने का नोटिस भी देना होगा, अपनी पहचान बताते हुए कौन से धर्म से वो हैं। तो यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज कैबिनेट की जो बैठक हुई, उसके बाद यह खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश कैबिनेट में पास हो गया है। और सबसे बड़ा हाईलाइट इसका, नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा होगी। क्योंकि पिछले कुछ महीनों के अंदर लव जिहाद से जुड़े हुए जो मामले सामने आए थे, उसमें यही देखा गया था कि एक समुदाय के और के लड़कों से उन्होंने अपनी पहचान छुपाई। नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले तो खबर यह आ रही थी कि इस मुद्दे पर अंतिम मोहर नहीं लगी, और अब खबर यह आ रही है कि इस पर अध्यादेश मंजूर हो गया कैबिनेट से। बिल्कुल, जो लव जिहाद पे कानून के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था, विधि विभाग ने उसे तैयार किया था। आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। करीब 2 घंटे की चर्चा के बाद इसे लास्ट में अमली जामा पहनाया गया, यानी कैबिनेट की मंजूरी बन गई है। अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कानून आ गया है। इस पे तमाम तरीके से जो प्रावधान थे उनको बड़ी सूझबूझ के साथ तैयार किया गया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति किसी महिला को गुमराह करके, धोखे में रख के, लालच दे करके शादी करके और उसके बाद धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इसके लिए बाकायदे नियम बना दिए गए हैं। अब ये कानून का रूप बन गया है। इसमें तमाम चीजों का खुलासा करना होगा। जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें कोई भी शादी अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे महिला या पुरुष से करता है तो उसको जानकारी देनी होगी जिलाधिकारी को, और जिलाधिकारी उसमें अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। उसके बाद उसकी शादी होगी, और शादी होने के बाद भी उनके पास ऐसा ऑप्शन होगा कि अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता है तो शादी के बाद भी अलग हो रह सकता है, जैसा कि पहले से कानून है। लेकिन अगर कहीं से प्रलोभन की बात आती है या किसी व्यक्ति की एक से अधिक शादी का मामला रहता है तो इस मामले में जिला प्रशासन हस्तक्षेप करेगा, और तमाम मामलों को लेकर इस पे कानून भी बना दिया गया है। जी। और नरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, एक बात बड़ी तो साफ साफ क्लियर हो गई कि नाम छुपाकर या धर्म छुपाकर शादी करना या किसी लड़की के प्यार में पड़ना और फिर शादी करना, उसके लिए तो 10 साल की सजा होगी। लेकिन शादी के बाद अगर धर्म परिवर्तन के लिए किसी को मजबूर किया जाता है, उस सिचुएशन में, उस केस में कितनी सजा? देखिए, अगर किसी को मजबूर किया जाता है तो उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, अब तक जो हमें जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी प्रस्ताव की पूरी कॉपी मीडिया के पास नहीं आई है, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इसमें कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया है, और जिन जिन पहलुओं को और जिन मामलों को लेकर के ये मामले उत्तर प्रदेश में देखे गए थे, उन सारे बिंदुओं को इस कानून में छुआ गया, यानी कि उनको सबको शामिल किया गया। एक कड़ा प्रावधान किया गया, एक कड़ा कानून लाया गया है कि अब कोई बहला फुसला कर या लालच दे करके शादी नहीं कर पाएगा, छुपा कर नहीं कर पाएगा। अगर उसकी एक से अधिक शादी है तो उन सारी चीजों को उसको खुलासा करना होगा। अगर इसके बाद उसका खुलासा होता है, अगर एफिडेविट, बयान हल्फी गलत देते हैं, गलत सूचना देते हैं, तो इसके बाद भी कार्रवाई हो सकेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र यादव इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो चर्चा का मुद्दा भी अब ये रखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। लोग हैं, उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। और इसलिए इसके अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग के सामने आ रही थी, 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं,
जिसके अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और खाली जबरन ही नहीं, इसके अंदर छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो दिल हिलाने वाला है। और इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी, जिसके अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं। और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें। और कहीं अवयस्क महिला, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला है, उसके अंदर किसी भी जो अभी दायरा आपको बताया, छल कपट जिसके अंदर परिवर्तन बलपूर्वक करवाया गया है, इसके अंदर कहीं किया जाता है तो इन महिलाओं के साथ किया जाता है तो उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है और जुर्माना 25,000 रुपये है। और साथ ही साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की और 50,000 रुपये का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी रखा गया है कि किसी को इच्छा है वो शादी करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो 2 माह पूर्व सूचना देंगे। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है और उसके तहत उनको परमिशन मिलती है तो वो फिर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं शादी के साथ। तो अन्य चीजों को लेते हुए आज योगी जी की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के नाम से कहा जाएगा। और आने वाले समय में इससे जिस प्रकार की कानून व्यवस्था में लोग इसमें समस्याएं आ रही थी, वो सब समस्याएं इससे दूर होंगी और निष्पक्ष होकर इसमें पारदर्शिता के साथ इसके अंदर अब कार्य होएगा। और मंत्री मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहसिन जी, स्वागत है आपका। और आपने जो कहा था वो आखिरकार आपने लागू कर दिया। मेरे को ये बताइए कि ये बहुत बड़ा कानून है, धर्म परिवर्तन पर अब रोक लगेगी, कैसे रोक लगेगी, किस तरीके से, कितनी रोक लगेगी, ये जरा आप बताइए। देखिए, ये शिकायतें लगातार पिछली सरकारों के दौरान से उठ रही थी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, इन्होंने ये निर्णय नहीं लिया था। ये नहीं ले सकते थे क्योंकि इन्हें विशेष समुदाय से मोहब्बत है, इन्हें देशवासियों से मोहब्बत नहीं है। तो इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों ने ये सब किया हुआ था। लेकिन हमारा मानना यह था कि आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था, हम लोगों ने आपसे कहा था कि जैसे ही हमें जरूरत पड़ेगी, लगेगा कि हमें इस कानून को लाना चाहिए, हम लाएंगे। और हम इस कानून को लेकर आए हैं। जबरदस्ती जबरन धर्मांतरण कराना ये अपने आप में अपराध होगा उत्तर प्रदेश में। और ये जो लोग सिंडिकेट बनाकर भोली भाली बच्चियों को दिनेश, मुकेश और रमेश बनकर अपने जाल में फंसाकर बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराते थे, ऐसे और ऐसे संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई में हमने सहयोग किया है कि कानून बनाकर। और ये किसी एक विशेष जाति धर्म के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है। और वो लोग चेत जाएं कि उन्हें अब जेल जाना होगा जो लोग बहला फुसलाकर हमारी बच्चियों की जिंदगियां खराब करते थे। जी, और सवाल यह भी किया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान के बीच बार बार जो बातें होती हैं और जो खाई पटती जा रही है, उस खाई को पाटने का ही आपने काम किया या वाकई अब स्पष्टता आ जाएगी? देखिए, स्पष्टता भी आएगी और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो सवाल किया, जो विपक्ष को भी सुनना चाहिए, उनको सुनना चाहिए कि हम तुष्टीकरण की नहीं, हम तो मोहब्बत को परवान चढ़ाने की बात कर रहे हैं कि अगर असली मोहब्बत करने वाला है तो वो तो जिंदगी भर जिएगा। लेकिन अगर कोई मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपराध कर रहा है तो उस अपराधी को हम सजा देंगे इस कानून के तहत, वो किसी भी मजहब, किसी भी जाति का हो। जी, और ये भी समझना चाहेंगे आपसे, सामूहिक जो धर्म परिवर्तन होता है, जो कई बार गाहे बगाए हमें टीवी पर भी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं, क्या अब इसके बाद सामूहिक धर्म परिवर्तन नहीं होगा?
देखिए, आपने जो भी चीजें देखी, हम लोगों ने जो एजेंसियों ने हम लोगों को रिपोर्ट दी, जो सरकार को रिपोर्ट आदरणीय योगी जी ने कहा था एजेंसियों से, अपनी सुरक्षा एजेंसियों से, इस तरह के मामले बढ़ रहे थे लगातार, और इसलिए कानून बनाने का हम लोगों ने पहले से संकेत दे दिए थे कि हम कानून बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं चलने देंगे। और ये जो एक आपने देखा कि अक्सर सवाल उठता है कि लव जिहाद क्या है। अरे भाई, लव और जिहाद ये है कि आप अपने लव के जाल में फंसाकर, ये जिहादियों का काम था, तो उन जिहादियों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि जो लोग हर चीज को जिहाद से जोड़कर देखते हैं, उनको भी सबक सिखाया है योगी सरकार ने। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब आपका। चलिए, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। छोड़ देना, जब तक उस लड़की को पता चलता है कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ उसे जो समझा था वो नहीं है, वो कोई और है, और फिर जब पता चलता है तो उस घटना के बाद उसकी हत्या तक की जाती है, कानून व्यवस्था का भी संकट खड़ा होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार ने सबसे पहले अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है, और उस घटना के जो दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई यह करने का निर्णय लिया गया। हम ये कह सकते हैं कि आज इस पे कानून बनाने की बात कैबिनेट में हाँ, कैबिनेट ने अपना मोहर लगा दिया है। अब अध्यादेश आएगा और सदन में आएगा विषय, और हमारा लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह लोगों को पता चलना चाहिए कि छल और प्रपंच से, धोखाधड़ी से, किसी को गुमराह करके, अपना नाम छिपा करके, अपना धर्म छिपा करके जो धोखा देने का अब तक काम होता रहा है वो आगे नहीं होने पाएगा। उसके लिए कानून का शिकंजा तैयार हो गया। इसका कोई खास नाम दिया गया है? इसका नाम तो दिया गया है कि ये अधिनियम जो है, जो 2020 के नाम से इसे आगे लाया गया है। जी। थैंक यू।